नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कभी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ माना जाता था, जहां वर्षों तक बुनियादी ढांचों की कमी, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे केंद्र में रहे, आज एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने न केवल अपने पुराने छवि को बदलने का प्रयास किया है, बल्कि एक ऐसे विकास मॉडल की नींव रखी है जो आधुनिक तकनीक, पारंपरिक संसाधनों और सतत दृष्टिकोण का संतुलित समागम है। अब उत्तर प्रदेश में विकास का अर्थ केवल ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें या चमकदार शहर नहीं रह गया है। विकास को अब ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण जैसे व्यापक और समावेशी नजरिए से देखा जा रहा है। इसी नई सोच, इसी समग्र दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में एक अनूठी, क्रांतिकारी और दूरगामी पहल आकार ले रही है और इस पहल का केंद्र बिंदु है गोबर। जी हाँ, जो गोबर कभी ग्रामीण परिवेश का सामान्य उत्पादन माना जाता था, वो आज उत्तर प्रदेश में जैविक क्रांति और पर्यावरणीय समाधान का मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत निराश्रित गौवंशों के गोबर का उपयोग कर बायोप्लास्टिक, जैव पॉलीमर, इको पेपर, बायोटेक्सटाइल, कंपोस्ट, बायोगैस, बोर्ड और नैनो सेल्यूलोज जैसे नवाचार उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। यह योजना केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मोर्चे पर भी एक बड़ा परिवर्तन लाने का वादा करती है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर उत्पन्न होते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस विशाल संसाधन का उपयोग कर प्लास्टिक जैसे खतरनाक अपशिष्टों का एक स्वदेशी और सतत विकल्प विकसित किया जाए। वास्तव में ये पहल पर्यावरण के प्रति उत्तर प्रदेश की संवेदनशीलता को दर्शाती है, जहां गोबर का वैज्ञानिक तरीकों से संसाधन कर पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टिक के विकल्प बनाए जा रहे हैं, जो सस्ते, टिकाऊ और जैविक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दूरदृष्टि हर गांव ऊर्जा केंद्र के विजन से जुड़ी हुई है। इस विजन को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने। आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार ये योजना केवल बायोगैस उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, गौशालाओं की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना जैसे कई पहलू शामिल हैं। आज जब पूरा विश्व प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से जूझ रहा है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से वैश्विक समाधान दे सकता है। योजना के तकनीकी पक्ष की बात करें तो इस परियोजना की तकनीकी सलाहकार हैं डॉक्टर सुचि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर वर्मा ने गोबर से बायोप्लास्टिक निर्माण की अत्याधुनिक और प्रभावशाली तकनीक विकसित की है, जो पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है, जैविक और पर्यावरण स्नेही है। उनका शोध इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने गोबर में मौजूद प्राकृतिक फाइबर, सेलुलोज का उपयोग कर एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिससे अत्याधुनिक बायोप्लास्टिक तैयार किया जा सकता है। ये तकनीक पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक का एक सक्षम और टिकाऊ विकल्प बन सकती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी। लाखों ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा। महिलाएं भी इस पहल के माध्यम से घरेलू स्तर पर लघु उद्योग शुरू कर सकेंगी, जिससे उनका आत्मबल और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। गोबर से निर्मित उत्पादों को राज्य और देश से बाहर भी निर्यात किया जाएगा, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और गांव की अर्थव्यवस्था में नया प्राण संचार होगा। इसके साथ ही योजना के माध्यम से गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। आज जो गौशालाएं दान और सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं, वो इस नवाचार के माध्यम से अपनी आय स्वयं अर्जित कर सकेंगी। ये न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बल्कि गौवंश संरक्षण की दिशा में भी एक सशक्त कदम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि गौ सेवा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ये एक पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मिशन है। पिछले 8 वर्षों में उन्होंने गौशालाओं का न केवल विस्तार किया, बल्कि उन्हें नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जोड़ा है। आज गोबर को उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट नहीं, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। ये सोच अपने आप में एक मानसिक क्रांति है, जो ये सिद्ध करती है कि अगर सही दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तकनीक
और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ग्रामीण भारत को स्वावलंबन, स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। ये योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्राम स्वराज, हरित भविष्य और आर्थिक क्रांति की ओर उठाया गया एक ठोस कदम है। उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के ओएसडी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि ये पहल आने वाले समय में प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। जैसे भारत ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई, वैसे ही ये योजना गौवंश आधारित उत्पादों को भी वैश्विक बाजार में स्थापित कर सकती है। ये एक ऐसा हरित मॉडल बनकर उभर सकता है जिसे न केवल भारत के अन्य राज्य बल्कि अन्य देश भी अपना सकते हैं। इससे न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये भारत को एक हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करने वाला नेतृत्वकर्ता बना सकता है। इस योजना से जुड़े शोध, तकनीक और कार्यान्वयन के माध्यम से उत्तर प्रदेश न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ये पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गोबर जैसे पारंपरिक और उपेक्षित समझे जाने वाले संसाधन को रोजगार, ऊर्जा, जैविक उत्पाद और हरित भविष्य का आधार बनाने की एक क्रांतिकारी यात्रा है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच, ग्रामीण जीवन और पर्यावरणीय दृष्टिकोण में आमूल-चूल बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ये योजना ग्रामीण भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जाएगी, बल्कि लाखों युवाओं और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर भी प्रदान करेगी। वही गौशालाएं जो अब तक परंपरागत तरीकों और सहायता पर निर्भर थी, अब नवाचार और विज्ञान से जुड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकेंगी। प्लास्टिक प्रदूषण जैसे वैश्विक संकट के समाधान में भी ये पहल एक सशक्त विकल्प बनकर उभर सकती है। अगर अन्य राज्य और देश भी इस मॉडल को अपनाए तो भारत विश्व को यह दिखा सकता है कि पर्यावरणीय समस्याओं का हल हमारी परंपरा और जैविक संसाधनों में निहित है। ये केवल उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं बदलेगी, बल्कि भारत को गोवर्धन नीति के माध्यम से हरित विकास और सतत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। जिस तरह भारत ने योग और आयुर्वेद को विश्व मंच पर पहचान दिलाई है, उसी तरह ये योजना गौवंश आधारित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक स्थान दिला सकती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो पर्यावरणीय संतुलन, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव तीनों को एक सूत्र में पिरोती है। और यही है एक सच्चे नए भारत की दिशा, जहां गोबर अब केवल एक अपशिष्ट नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ एक अमूल्य संसाधन है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।